बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, शहर कायद के सिविक इशूज़ के ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम्स हम जो है वो अपने चैनल के तवस्सुस से पेश कर चुके हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, नेक्स्ट टू DHA डिफेंस इन इलाकों को कहा जाता है। करोड़ों रुपए मालियत के जो है यहाँ पर बंगले मौजूद हैं। इन इलाकों का, यहाँ की सड़कों का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ के शहरी इलाका मकीन इस वक्त शदीद परेशानियों से दो चार हैं। घरों के सामने, स्कूलों के सामने जो है वो कचरा कुंडियां कायम है, जहां पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। कराची की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया जाता, कोई अमली इक़दाम नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों का इस वक्त बुरा हाल है। आए दिन यहाँ पर हादसा पेश आना इस शहर का मामूल वतीरा बन चुका है। गवर्नमेंट को जो है इसके लिए काम करने चाहिए, गवर्नमेंट को जो इसके लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस वक्त कौन से ख्वाब गफलत के मजे लूट रही है। इलाका मकीन जो है वो इस वक्त किन परेशानियों से दो चार हैं, इलाके के लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ आइएगा। सर, मुझे ये बताइएगा, कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और तकरीबन एक पॉश इलाका है नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, यहाँ की सड़कों का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्या कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहूँगा गवर्नमेंट से कि ये तमाम रोडें जो है खंडर का मंजर पेश कर रही हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गाड़ी चलाने में। गाड़ी का सस्पेंशन वगैरह और टायर इनका सबका बेड़ा गर्क हो जाता है। रोज़ हमें इतनी परेशानी होती है, एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं। आए दिन मोटरसाइकिल वाले गड्ढों में और उसमें गिर जाते हैं। मेरा गवर्नमेंट से इल्तिमास है कि मतलब ये जो है रोडें और इसका जितनी भी रास्ते हैं सारे बारिश की वजह से खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। इनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका सद्भाव करे और इनको दुरुस्त करे। अमली इकदाम तो एक ज़माने में हमने सुना था कि जमात इस्लामी वालों ने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया था, रोडें बनाने में, बाग बनाने में, पुल बनाने में जमात इस्लामी का बहुत अच्छा किरदार रहा है। और जो भी हुकूमतें आई उन्होंने तो, और सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है। पीपल्स पार्टी ने कराची की तरफ देखने ही छोड़ दिया, लावारसों की तरह छोड़ दिया उसको कि इसका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। बहरहाल हम गवर्नमेंट से हमारा इल्तिमास है कि इसको दुरुस्त किया जाए और तमाम रोडें और जितने भी रास्ते हैं बारिशों की वजह से खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी उसको दुरुस्त किया जाए। भाई, अब तो कोई भी इस शहर का पॉश एरिया हो या कोई एक आम एरिया हो या कुछ भी एक मैदान हो, कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी जगह चले जाइए, पूरे शहर की सड़कें सड़कें तो अब कहीं रही ही नहीं है। एक पहाड़ है टूटा हुआ जिसपे आपको हिचकोले खाते हुए इधर से उधर जाना है। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मैं बाय वैन ट्रैवल करती हूँ। इस वजह से मैं काफ़ी सारे एरियाज़ में जाती हूँ। अच्छे से अच्छा एक नॉर्मल से नॉर्मल एरिया, हर जगह कहीं भी चले जाइए, सड़क नाम की चीज़ अब कहीं नहीं रही है। पहले तो सिर्फ हम ट्रैफिक को रोकते थे कि एक सड़क पे डबल ट्रैफिक चल रहा है जी, अब तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा। हर तरफ झटके झटके, टूटी हुई सड़कें, गहरे गड्ढे, पानी खड़ा हुआ, गटर का पानी, सब कुछ तबाह हो चुका है। इससे हर वक्त लोगों के सरों में दर्द, जिस्म में दर्द, नई नई बीमारियां, डिप्रेशन, ये सब कुछ जन्म लेने लगा है। इंसानियत के नाम पे भी यहाँ कोई ये नहीं सोचता कि हम भी नहीं सड़कों पे घूमते, हमारे घर वाले भी नहीं सड़कों पे घूमते, तो हम भी कभी कभी कोई सड़क बना दें, कुछ कर दें, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता। इसलिए मुझे किसी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, बस अल्लाह ही इस शहर का हामी और नासिर है। इसके जिम्मेदार जितनी सियासी पार्टियां हैं सब इसकी जिम्मेदार हैं। कराची शहर को इन लोगों ने खंडर बना के रख दिया है। कराची के जो दावेदार थे, कराची के जो खुदा बने हुए थे कि सिर्फ हम कराची के वारिस हैं, असल में उसी पार्टी ने शहर को बर्बाद करके रख दिया है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, न सफाई का न सुथराई का। जगह जगह खड्डे हैं। शहर को इन्होंने बिल्कुल मोहनजोदड़ो की तरह बना दिया है। इस वक्त सिर्फ दो ही पार्टियां, या तो जमात इस्लामी या फिर PTI, क्योंकि पीपल्स पार्टी, MQM सबको लोगों ने आजमा लिया है। 14 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। सन 86 से MQM इस पार्टी इस शहर की दावेदार है कि हम इस शहर के मालिक हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जो अगर कुछ सुधार सकती हैं, शहर को ठीक कर सकती हैं, तो PTI और जमात इस्लामी है, जिसको अवाम को मौका देना चाहिए। कंप्लेन करवा करवा के थक गए हैं, कोई आता नहीं है, आके बस सिर्फ देख के चला जाता है। कोई साफ़ सफाई नहीं है, माहौल यहाँ का सेविल लैंड का अलग मसला है, पानी का अलग अलग मसला है। मसले पे मसले ही है, यहाँ पे मसले हल होने वाले नहीं है ये। सर, हमने तो जब से होश संभाला यहाँ तो इतनी पार्टियाँ आई हैं, कोई मसले का हल निकालने को तैयार नहीं है। सब वोट लेने आ जाते हैं, वोट के टाइम पे तो होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। देखें, ये इलाका है, आप सही कह रहे हैं, कचरा है यहाँ पे। घरों का जो कचरा निकलता है वो लोग यहाँ कचरा ला के डाल देते हैं। यहाँ करोड़ों रुपए के बंगले हैं, लेकिन इस पे सफाई कोई करता नहीं। अगर
बजट होता भी है उस पर कोई सफाई करता नहीं है, सब अपने फायदे के लिए देखते हैं। है तो बहुत, लेकिन देंगे इमरान खान को वोट। देखिए कहते तो सब यही है कि करेंगे करेंगे, करता कोई भी नहीं है। लेकिन इस दफ़ा देखेंगे कि क्या करते हैं। अगर इस दफ़ा नहीं हुआ फिर अगली दफ़ा कभी किसी को देंगे ही नहीं। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B का हमने आपको आज विजिट करवाया। तकरीबन ये एक पॉश इलाका है, नेक्स्ट टू डिफेंस इन इलाकों को कहा जाता है। डिफेंस के बाद दूसरे महंगे तरीन बंगले जो है वो नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल इन इलाकों में मौजूद हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पर यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें। यहाँ पर दीवार पर लिखा है कचरा फेंकना मना है। चिराग तले अंधेरा के मिसाल आपने स्कूलों में ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन उसकी अमली तस्वीर जो है वो इस वक्त देखने में आ रही है। कचरा फेंकना मना है, लेकिन यहाँ पर गंदगी और कचरे का जो है वो ढेर लगा हुआ है। इस वक्त यहाँ पे खड़े होना मुहाल है, शदीद जो है वो ताफुन है इस गंदगी और गलाजत की वजह से। सड़कें यहाँ की टूटी हुई हैं। इलाका मकीनों से भी हमने आपकी बात करवाई, कराची के शहरियों की, इलाका मकीनों की यही दरख्वास्त है बरसर इख्तिदार लोगों से। कराची की जो इंतज़ामिया संभाल कर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को इस शहर के ठेकेदार कहते हैं, उन लोगों से, हुक्मरानों से यही दरख्वास्त है कराची के शहरियों की। हम भी अपने चैनल के तवस्सुस से यही दरख्वास्त करते हैं बरसर इख्तिदार लोगों से कि दावे और वादों से ऊपर निकलकर कराची की तरक्की के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।